हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी पर। शाम का समय है और चलो ठीक है, गुड इवनिंग भी कर लेते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एग्रीकल्चर की क्लास है, फसल उत्पादन एवं उद्यान 7 चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं। पोस्ट संरक्षण सेकेंड यानी प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड लेकर आपके सामने हाजिर हैं बच्चों। बहुत अच्छा आपका वीडियो है और नए ब्लूप्रिंट यानी न्यू ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर यह चैप्टर 3 नंबर का पूछा जा रहा है और 3 ही इसमें से ओटी पूछे जा रहे हैं। प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड है, ध्यान रखें। फर्स्ट में से आपको बताया था एक क्वेश्चन था 2 नंबर का और एक ओटी था, लेकिन ये सेकंड में से आपके 3 ही ओटी पूछे जा रहे हैं। तो पूरा ओटी का ये वीडियो है, आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और 3 नंबर अपने पक्के ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे जो है उनका भी भला हो सके, ठीक है। हमारी कोशिश है कि आपको जो है 12th का पूरा कोर्स हम लोग कराएंगे, तो अब आपसे प्रॉमिस कर ही चुके हैं। बस आपको जो है ज़्यादातर अपने दोस्तों को शेयर करना है जिससे जो है सभी के पास वीडियो पहुंच सके। मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि पूरे जो छात्र हैं एग्रीकल्चर के, खासकर 12th एग्रीकल्चर के एवं MPPAT के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाऊं तथा उनके पास जो है ना बेस्ट से बेस्ट मैटर पहुंचाऊं जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकें। जो बच्चे कोचिंग से नहीं जा पाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करा रहा है 12th एग्रीकल्चर की एवं MPPAT की। तो आपको मालूम होगा फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर भी नहीं चलता। आपको मालूम होगा सब लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं बेस्ट कंटेंट देने की और पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है, कमेंट बॉक्स में वो लिख के भी बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वो ज़रूर बताते हैं और हमें बड़ी खुशी भी होती है इस चीज़ की। और बस हमारा तो यही उद्देश्य है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल सके, बेस्ट से बेस्ट मैटर मिल सके, बस यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है, ठीक है। और वो एग्ज़ाम में बेहतर करके भी आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है और आगे भी करेंगे, ये हमारा भरोसा है क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करेंगे इस वीडियो का, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला पॉइंट की। गर्डल बीटल सोयाबीन का प्रमुख कीट है। याद रखें, गर्डल बीटल जो कीट है ये सबसे प्रमुख कीट है। और कौन सी फसल का कीट है? सोयाबीन का प्रमुख कीट है, विशेष याद रखना। और इसको हिंदी में चक्रभृंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? चक्रभृंग कहते हैं। हिंदी वाले विशेष याद रखें बच्चों, एग्जाम में चक्रभृंग लिखा आता है, हमने गर्डल बीटल बढ़ा दिया तो आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर का आपका क्वेश्चन है सफ़ेद गिडार। सफ़ेद गिडार, इसको हम लोग वाइट, सफ़ेद गिडार को हम लोग मूंगफली का एक प्रमुख कीट है, या ध्यान रखें आप लोग, वाइट ग्रब बोलते हैं, ध्यान रखें इसको, वाइट ग्रब के नाम से जाना जाता है और यह मूंगफली का प्रमुख कीट है। कौन सी फसल का? मूंगफली। मूंगफली यानी ग्राउंड नट का ये मेन इंसेक्ट है, विशेष याद रखें दोनों को। EDB बच्चों, EDB जो है ना ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड इसका पूरा नाम होता है, विशेष याद रखें। और यह एक धूम्रक कीटनाशी है। धूम्रक मतलब होता है फ्यूमिगेट, और इसका मीन्स क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। EDB कीटनाशी दवा है। कैसी दवा है? कीटनाशी, कीटों को नष्ट करती है। और कैसे करती है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। धूम्रक का मतलब होता है फ्यूमिगेंट, मतलब एक गैस के द्वारा कीटों को नष्ट करती है, कीटों को मारती है अपनी गैस के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखें आप लोग। मेलाथियान, पैराथियान, रोगोर ये संपर्क कीटनाशी दवा है। कैसी कीटनाशी दवा है? मेलाथियान, पैराथियान, रोगोर ये सभी आपकी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं। कैसी इंसेक्टिसाइड है? कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो दवा है यह भी एक धूम्रक कीटनाशी है। जैसे EDB आपका था ना, सेम टू सेम आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मिलीबग आम का प्रमुख कीट है। मिलीबग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 8वां पॉइंट भी मिलीबग के आधार पर है। मिलीबग के नियंत्रण के लिए चिपचिपे ट्रैप का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मिलीबग जो कीट होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, आम के पौधे पर चढ़ करके जो उसकी मुलायम टहनियाँ होती हैं ना उसमें रस चूसता है और रस चूस करके फिर उनको खराब कर देता है कुल मिला करके। तो ये कीट क्या होता है, रात में नुकसान पहुंचाता है। मिलीबग जो होता है ना आम की फसल में रात को नुकसान पहुंचाता है। रात को ही ये जैसे जनरली ये वैसे मिट्टी में रहता है,
अंडे अपने जो है मिट्टी में देता है नीचे, लेकिन रात को ये चढ़ता है और रात को चढ़ करके रस चूस करके सुबह के समय फिर नीचे उतर आता है, उसका यही चलता रहता है। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या है कि कंट्रोल के लिए मिलीबग के नियंत्रण के लिए चिपचिपा ट्रैप का यूज करते हैं। मतलब जैसे कोई पेड़ है आम का, तो उसके जो तना होता है जनरली, उसके तने पर एक चिपचिपा मतलब कुछ ग्रीस वगैरह कुछ लगा दीजिए, जिससे जैसे ही वो चढ़ेगा तो उससे चिपक जाएगा, या जैसे ही ऊपर से आएगा तो वहाँ पर वो चिपक करके मर जाएगा। तो इसलिए मिलीबग के कंट्रोल के लिए हम चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आम का प्रमुख है, ध्यान रखें आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाता हूँ, आपको मालूम होगा जितना भी पढ़ाता हूँ इससे बाहर नहीं जाता, ये भी आपको अच्छी प्रकार से पता होगा, नहीं तो आप पुराने वाले बच्चों से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका निकोटीन, तंबाकू से प्राप्त जैविक कीटनाशी है। जी हाँ बच्चों, निकोटीन जो होता है ना तंबाकू में पाया जाता है, और उसी ये जैविक कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैविक मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो जैविक तो हम इसलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि ये तंबाकू से प्राप्त होता है, और तंबाकू एक पौधा है, पौधा मतलब जीव है, ठीक है ना। और निकोटीन मतलब जो नशा आता है ना, नशीला पदार्थ होता है निकोटीन जनरली, जो कि तंबाकू में पाया जाता है मोस्टली। अगर इसका उपयोग हम लोग जो है खेत में भी कैसे कर सकते हैं, आपको पता कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि तंबाकू को लेकर के जो है हम लोग पानी में घोल करके और उसको जो है काफ़ी समय तक रखने के बाद है ना, फिर उसको छान कर पानी का स्प्रे करें अगर हम खेत में, तो काफ़ी हद तक जो है कीटों को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन महंगा आता है, तो लोग क्यों करेंगे उसको खेत में उपयोग? मोस्टली वो क्या करते हैं, पीने के रूप में यूज करते हैं, नशे के रूप में प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन है, एजेडाइरेक्टिन जो है ना आपका, ये नीम से प्राप्त जैविक कीटनाशी है। जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम तंबाकू के जैसा ही है। जैसे नीम होता है तो नीम की पत्ती और निबोलियों को पानी में रख लीजिए, काफ़ी दिन बाद 1 महीने बाद एक महीने तक उसको पानी में रखा रहने दीजिए, फिर उस पानी को जो है छान करके और जो है स्प्रे करिए आप खेत में, तो काफ़ी हद तक हम कीटों का वहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नीम में जो कड़वापन होता है, आपने देखा होगा कड़वापन होता है ना, वो एजेडाइरेक्टिन के कारण होता है। और एजेडाइरेक्टिन एक ऐसा तत्व है जो कि आपके जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है कीटों के लिए। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ही जैविक कीटनाशी हैं। जैविक का मतलब मैं आपको अच्छी प्रकार से क्लियर कर चुका हूँ। माहू, एफिड या चेपा, नाम एक ही है, 3 नाम दे रखे हैं एक ही कीट का नाम। माहू बोलो उसे, चेपा बोल सकते हैं, एफिड इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये सरसों का प्रमुख कीट है। किसका? सरसों का प्रमुख कीट है। सफ़ेद मक्खी जो है पौधों का रस चूसती है। सब जानते हैं कि जो व्हाइट फ्लाई होती है ये क्या करती है, पौधों का रस चूसने का काम करती है। वो तो एफिड भी करता है आपका, है ना, एफिड भी रस चूसने का काम करता है, और सफ़ेद मक्खी भी आपका रस चूसने का काम करती है पौधों का। ऐसे रसायन जिनके प्रभाव से संपूर्ण पौधा जहरीला हो जाता है उसे सिस्टमेटिक कीटनाशी कहते हैं। सिस्टमेटिक कीटनाशी क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिस्टमेटिक कीटनाशी में जैसे ही हम किसी दवा का छिड़काव करते हैं, कीटनाशी दवा का छिड़काव करते हैं, तो जो जहर होता है वो पौधे के अंदर चला जाता है ना। और जैसे ही कीट उस पौधे का रस चूसेगा, ऐसे जैसे ही खाएगा उस पौधे को, तो वो कीट मर जाता है ना। उसको हम सिस्टमेटिक कीटनाशी के नाम से जनरली जानते हैं। और इसमें जनरली बात है कि पौधा का पौधा जहरीला हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 14वां, फास्फोमिडान एक कीटनाशी है। देख लीजिए 1 मिनट। हाँ, फास्फोमिडान एक क्या है, कीटनाशी दवा है, ध्यान रखें आप लोग। पायरिल्ला गन्ने की फसल का प्रमुख कीट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पायरिल्ला, इसका साइंटिफिक नेम पायरिल्ला परपुसिल्ला होता है, और ये शुगर केन की फसल का, शुगर केन जो क्रॉप्स होती है उसका मेन इंसेक्ट है। मेन इंसेक्ट 3-4 फसलों के बताए मैंने, ध्यान रखें, 4-5 फसलों के लगभग। जैसे मैंने सोयाबीन का बताया चक्रभृंग, याद रखें। सरसों का बताया माहू या एफिड है, अभी बताया मैंने जस्ट, है ना। इससे पहले आपका वाइट गिडार, सफ़ेद गिडार बताया मूंगफली का था, और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये गन्ने का है पायरिल्ला। तो 4 फसलों के प्रमुख कीट हो गए। प्रमुख कीट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखें। ऐसे रसायन जिनके संपर्क में आने से मात्र से ही कीट नष्ट हो जाते हैं उन्हें संपर्क कीटनाशी कहते हैं। देखो बहुत सारी दवा इस प्रकार की आती हैं जिनके संपर्क में आने से कीट मरता है। हम लोग कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करते हैं, और दवा का छिड़काव किया हमने, छिड़काव करने के बाद जो दवा है ना, वो उसका स्प्रे कीट के ऊपर होना चाहिए, मतलब कीट के संपर्क में आना चाहिए वो दवा, तब जाके कीट मरेगा। तो उसको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के नाम से या संपर्क कीटनाशी के नाम से उसको जानते हैं, कि यदि संपर्क में वो कीट नहीं आया तो कीट नहीं मरेगा जनरली, है ना। तो सिस्टमेटिक सबसे बेस्ट माना जाता है। कि सिस्टमेटिक में क्या होता है, पूरा पौधा आपका क्या हो गया, जहरीला हो गया। अब बेटा जो कीट है ना वो उसको खाएगा तो 100% श्योर है कि उसमें जहर है पौधे में, तो खाएगा तो मर जाएगा। तो सिस्टमेटिक कीटनाशी का मोस्टली अच्छे प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
बात करते हैं 17वें पॉइंट की। बोर्डेक्स मिक्सचर एक कवकनाशी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है एक कवकनाशी है और एक ऐसा कॉपर, इसमें मतलब ताम्र युक्त कह सकते हैं, ताम्र युक्त या कॉपर युक्त आपका एक कवकनाशी है। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये आपका कवकनाशी जब बोर्डो मिक्सचर जो है ना, बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं जनरली इंग्लिश में, तो बोर्डो मिक्सचर को सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे मिलारडेट, इन्होंने इसको सबसे पहले बनाया था। क्या हुआ कि जो अंगूर की फसल है उसमें एक रोग लगा। अब उसका रोग लगा तो इसका प्रयोग किया गया। इसको कैसे बनाया मिलारडेट ने 5:5:50, मतलब 5 भाग मिलारडेट ने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, 5 भाग मिलारडेट ने क्या लिया, बुझा हुआ चूना, और 50 भाग उसने पानी, पूरा एक पेस्ट बना लिया, पूरा एक घोल बना लिया और उसका स्प्रे इसने अंगूर की फसल पर किया। तो जो रोग लगा था फंगस के द्वारा उस पर काफ़ी हद तक उसका कंट्रोल हुआ, है ना। तो कहने का मतलब तब से ही बोर्डो मिक्सचर आपका चला आ रहा है। तो ध्यान रखें, बोर्डो मिक्सचर जो है एक कवकनाशी है, कवक को नष्ट करने वाला, मतलब फंजीसाइड है। कुल मिलाकर के क्या है, फंजीसाइड है। 18वां, गेहूं का रस्ट रोग पक्सीनिया कवक के द्वारा होता है। सब जानते हैं गेहूं का रस्ट, वैसे गेहूं में 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ गेहूं में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं। सफ़ेद लगता है, सफ़ेद तो आपकी सरसों में लगता है। इसकी बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से लगता है, काला लगता है, ब्राउन लगता है और पीला। ये 3 प्रकार के रस्ट आपकी गेहूं की फसल में लगते हैं। और किसके द्वारा लगते हैं, पक्सीनिया एक फंगस होता है ना, इसके द्वारा लगते हैं। मोस्टली आपकी पता ही है कि गेहूं की फसल सर्दियों में होती है और सर्दी में इसके जो स्पोर होते हैं वो दूसरे फसलों पर आपके जीवित रहते हैं और जैसी सर्दी पड़ती है वैसी अटैक जो है गेहूँ पर कर देते हैं। तो रस्ट 3 प्रकार के होते हैं, तीनों याद रखें। उसका नाम भी मैंने आपको पक्सीनिया बता दिया। गन्ने में एक रोग होता है जिसका नाम है लाल सड़क, रेड रॉट के नाम से इसको जाना जाते हैं और इसको कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक से ये रोग होता है। किसके द्वारा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक के द्वारा ये रोग होता है। इसके बाद है कपास का प्रमुख कीट कौन सा है, तो कपास का प्रमुख कीट है गुलाबी कीड़ा, जिसको हम पिंक बॉल बॉर्म बोल के नाम से जाना था, बॉल बॉर्म। याद रखें, कॉटन का मुख्य कीट कौन सा है, पिंक बॉल बॉर्म गुलाबी कीड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम भी दे रखा है पैक्टिनोफोरा गोसिपिला। याद रखें, पैक्टिनिफोरा गोसिपिला इसका वैज्ञानिक नाम भी इसका दे रखा है, ये याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूं की फसल में लूज स्मट एक रोग होता है। लूज स्मट जो रोग होता है बच्चों, ये अस्टिलागो न्यूडा टिटिसाई कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम दे रखा है अस्टिलागो न्यूडा टिटिसाई। इस कवक के द्वारा गेहूं में आपका लूज स्मट रोग होता है। इस क्वेश्चन को तो सब लोग जानते हैं। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसके द्वारा होता है, जिंक की कमी से होता है। 23वां पॉइंट है नींबू का कैंकर रोग, जेंथोमोनास साइट्री। नींबू का कैंकर, ओ हो, ये तो इसमें गलत रखा है, कवक तो नहीं होना चाहिए। जेंथोमोनास सिट्री जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। ध्यान रखें, नींबू का कैंकर किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास सिट्री जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक कवक तो होना नहीं चाहिए, यहाँ गलत टाइप हो गया था। ठीक है, तो 23 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। बात कर रहे हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके पॉइंटों की। 24वां भी आप लोग देख लीजिए। 24वां आपका जो पॉइंट है वो है, देखिए आप लोग, आर्द्र गलन पत्तेदार फसलों की एक प्रमुख बीमारी है। आर्द्र गलन होता है, इसको डंपिंग ऑफ के नाम से मोस्टली जानते हैं और यह बीमारी आपकी नर्सरी अवस्था में होती है। पत्ते वाली जो फसलें होती हैं उनमें ज़्यादातर, पत्ता तो सब में ही लगते हैं, है ना, कोई भी फसल हो, तो पत्ती वाली कोई भी फसल हो उसमें ये रोग होना है, डंपिंग हो। इसमें क्या होता है, कवक के द्वारा लगती है ये बीमारी और इस बीमारी के कारण पौधे की जड़ें जो होती हैं वो गल जाती हैं। इसके नाम ही तो इसका आर्द्र गलन है ना, इसलिए। डायथेन Z78 एक कवकनाशी है, मतलब फंजीसाइड है। सिंपल सा क्वेश्चन है। डायथेन Z78 और एक और दवा होती है डायथेन M45, जिसको हम जिनेब एवं मिनेब के नाम से जानते हैं और ये दोनों ही दवा आपकी कवकनाशी फंजीसाइड है, मतलब कवक से होने वाले रोगों को नष्ट करने का ये काम करती हैं। कवक से होने वाले रोगों को नियंत्रण करने का ये दवा काम करती हैं, डायथेन Z78 एवं डायथेन M45। वंध्यता मोजिक रोग अरहर में विषाणु के द्वारा होता है। ध्यान रखें आप लोग, वंध्यता मोजिक, देखो मोजिक नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि मोजिक पीछे लग गए, यानी ये किसके द्वारा होता है, विषाणु या वायरस के द्वारा हो रहा है। मोस्टली ये अरहर में लगता है, ये ध्यान रखें। अरहर की फसल यानी इसका बॉटनिकल नेम केजेनस केजान होता है। आप लोग जानते हैं अरहर के बारे में। अरहर की फसल को हम लोग आने वाले चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम हुआ चैप्टर नंबर 7 में क्रॉप्स हैं, इसमें हम धान की फसल, अरहर की, सोयाबीन की, मूंग की, उड़द की फसल पढ़ने वाले हैं।
धान का झुलसा रोग कवक से होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। धान का झुलसा रोग जिसको हम ब्लास्ट बोलते हैं, पैडी का ब्लास्ट रोग होता है। और ये कवक कौन सा कवक होता है ये भी बता देता हूँ आपको। धान में झुलसा रोग लगता है ना, ये आपका खतरनाक रोग है। जनरली पायरिकोलेरिया ओराइजी नमक कवक के द्वारा लगता है। इस प्रकार से लगता है ये कि ऐसा लगता है कि पूरी फसल जल गई हो, मतलब झुलस जाती है पूरी तरीके से। इस रोग का इतना खतरनाक प्रकोप होता है धान की फसल पर मोस्टली। आलू का पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ध्यान रखें, आलू का पछेती झुलसा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कवक के द्वारा होता है। और आलू का जो अगेती झुलसा है बच्चों, ये अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक के द्वारा होता है। दोनों याद रखें, अगेती झुलसा एवं पछेती झुलसा, मतलब अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, है ना। तो पोटैटो को लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के दोनों के कॉजेज मालूम होना चाहिए। दोनों के फंगस हैं, फंगस का नाम लेट का है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस और आपका अर्ली का है अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, तो 29 OT आपके कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 3 OT पूछे जा रहे हैं। अब 29 OT को रट लीजिए, 3 नंबर आपके पक्के हो गए। यानी 3 OT आप लोग सही कर, आपको पता है पूरा ब्लूप्रिंट, आपको मालूम है क्या है ब्लूप्रिंट नहीं है ना। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्लूप्रिंट कैसा है। हर वीडियो में बताता हूँ कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।